नमस्कार दोस्तों अगर कम पूंजी में आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें अभी कंपटीशन कम है। आज के समय में तो ये बिजनेस है, लेकिन आने वाले भविष्य में लोगों का रुझान यानी कि लोग इस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करेंगे। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, आज हम बात करेंगे दोस्तों कांच का खुद का बिजनेस कम पूंजी में कैसे करें, घर से रहकर इसकी मार्केटिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैसे करें, ऑनलाइन कैसे बेचें, ऑफलाइन कैसे बेचें, इसे बेचने के लिए किस किस ज़रूरत पड़ेगी, किन किन कागजात, कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों ये भी बताएंगे कांच का सिटी किसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कांच के बर्तन कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों इसे हम मैन्युफैक्चरिंग वाइज शुरू करें या मार्केटेड वाइज शुरू करें, ब्रांड कैसे बनाएं, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये बिजनेस खुद का करना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद, देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ भी बातें न समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो, आपके जानने वाले में कोई यार दोस्त करना चाहता है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो इसके लिए एक ब्रांड नाम की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ब्रांड नेम आप रखेंगे दोस्तों, ये आपके लिए ही होगा। इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना बना सके कांच के क्षेत्र में, तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों आप चाहे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उस वीडियो को देख करके अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से घर से खुद आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बीच में जो बिचौलिया फीस जाती है उस फीस से आप बच सकते हैं। अगर हम इसके फीस की बात करें तो दोस्तों इसकी फ़ीस है 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है और 10 साल के बाद आपको प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों 10 साल के लिए जो फीस आपको पे करना पड़ेगा वो 4,500 रुपये वन टाइम देना है। इसके बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने के लिए आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, इसी बेस पे हो सकता है। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप अपने कंपनी के नाम भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब दोस्तों प्रोडक्ट आपका नाम हो गया, इसी प्रोडक्ट से आप अपने ब्रांड की पहचान करेंगे। तो ब्रांड की पहचान एक तो प्रोडक्ट के नाम से होती है और उसके बाद दोस्तों एक लोगो होता है, छोटा सा लोगो आप देखते होंगे लोगो होता है और उसी लोगो से लोग पहचानते हैं ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो लोगो आप अपने प्रोडक्ट के नाम का डिजाइन करवा लीजिए, बस ये हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट की पहचान कैसे बनती है? प्रोडक्ट की पहचान प्रोडक्ट की डिजाइन पे बनती है, क्वालिटी पे बनती है। तो आप अपना जो भी दोस्तों कांच का बर्तन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे गिलास, कटोरियाँ या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली यूज में किचन में यूज की जाती है, तो ये सारे बर्तन जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, इन बर्तनों को अच्छे अच्छे डिजाइन, फेस डिजाइन में आपको लॉन्च करना है। और इसका जो कांच होगा दोस्तों, कांच दो क्वालिटी का होता है। तो एक प्लास्टिक वेस्ट का कांच होता है, तो आपको नहीं रखना है, आपको बेस्ट क्वालिटी का कांच रखना है, प्योर कांच रखना है। तो जब आप बेस्ट क्वालिटी का कांच रखेंगे, प्योर रखेंगे, तो दोस्तों लो क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में थोड़ा सा रेट में डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप लो क्वालिटी करते हैं तो कुछ दिन बाद आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो सकता है। लेकिन जब रॉ मटेरियल और उसकी डिजाइन अट्रैक्टिव होगी, बेस्ट क्वालिटी की होगी, तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। अब ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों अब हम ये जानते हैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। आप देखते होंगे दोस्तों, होटल में जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे या बहुत बड़े घर आप जाते होंगे, उनके घर आपको कांच के गिलास में ही पानी मिलता है, कांच के कटोरी में, कांच के प्लेट में ही सब कुछ मिलता है बड़े बड़े होटलों में, और अट्रैक्टिव गिलास मिलते हैं। अब कुछ दोस्तों आप देखते हैं कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं यानी शराब का सेवन करते हैं, तो डिजाइनिंग में आपको देखिए कैफे में, रेस्टोरेंट में आपको डिजाइन के अलग अलग तरह के कांच के सारे सामान मिलते हैं।
तो कांच का सामान आपके किचन से लेकर बेडरूम तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों का आप दोस्तों बिजनेस करें सबसे। हाँ, ये बिजनेस थोड़ा सा रिस्की है, इसमें फूटने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी भी करना पड़ता है, लेकिन मार्जिन काफ़ी है, मार्जिन काफ़ी है, मार्जिन दुगने तक की है। 25% से लेकर 40%, 50%, 60% यानी 2 गुना तक इसमें प्रॉफिट है। और इसमें कोई एक्सपायर होने वाली चीज़ नहीं है, दिनों दिन कांच का दाम बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए हमारे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट बिजनेस हो गया। ये आप क्लियर हो गए। प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लीजिए, थोड़े से बड़े बड़े रेस्टोरेंट को सर्वे कर लीजिए, वहाँ पे किस टाइप के बर्तन यूज होते हैं उसी टाइप के आपको लॉन्च करना है। ये हो गया। अब दोस्तों इसे 2 तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं, एक खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के और दूसरा मार्केटेड बाय बिजनेस करके। दोस्तों जब आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं तो इसमें लागत ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और जब इसी प्रोडक्ट को आप मार्केटेड बाय लॉन्च करते हैं तो इसमें लागत कम होती है, रिस्क कम होता है, कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाय बिजनेस करना सबसे बेस्ट बिजनेस है। अब मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी? अब दोस्तों अगर आप स्टेट के बाहर से माल खरीद रहे हैं या माल स्टेट के बाहर बेच रहे हैं, ऑफलाइन बाहर बेच रहे हैं या ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कागजात की ज़रूरत होगी, वो है जीएसटी नंबर। सिर्फ एक कागज़ की ज़रूरत है, जीएसटी नंबर का। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेल टैक्स ऑफिस जाके आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जीएसटी नंबर हो गया। अगर आपके पास बजट नहीं है तो भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जिससे आप उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों उस स्कीम के अंतर्गत आप दोस्तों बैंकों से आसानी से लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए आपको दोस्तों एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। तो सर्टिफिकेट और जीएसटी के आधार पे आपका जो बिजनेस प्लान है, इसी के बेस पे आपको बैंकों से दोस्तों सब्सिडी के साथ कम ब्याज पे लोन मिल सकता है। ये पैसे की भी व्यवस्था हो गई, अब आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं, तो दोस्तों हम माल कहाँ से लेंगे मार्केटेड बाय करने के लिए? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो है ग्लास यानी कि कांच के जो सिटी कहा जाता है, जिसे कांच सिटी कहा जाता है, वो है भारत के फिरोजाबाद। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ग्लास की जो सिटी है उसे कहा जाता है फिरोजाबाद, ही उत्तर प्रदेश में है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में आप चले जाएंगे तो वहाँ घर घर में कांच का काम होता है। छोटे लेवल बड़े लेवल पे छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कांच के जो डिजाइनिंग बर्तन मिलते हैं, डिजाइनिंग, ये तो हो गया वो हब है दोस्तों। ये डिजाइनिंग बर्तन के लिए ये है आपका गुजरात और जयपुर। यहाँ पे तरह तरह के डिजाइन किए गए, नक्काशी किए गए, कलरफुल में सब तरह के कांच आपको डिजाइनिंग बर्तन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? गुजरात, वहाँ दोस्तों फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। और दूसरा है अगर आप डिजाइनिंग चाहते हैं तो आपको गुजरात और जयपुर विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, छोटे मैन्युफैक्चरर से आप संपर्क कर सकते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर से आप संपर्क करके जीएसटी के आधार पे जो आपका ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, इसी आधार पे दोस्तों आप देखते हो कांच के, कभी कभी कांच के नीचे भी कुछ कंपनियों के नाम होते हैं, तो इस तरह से आप डिजाइन करवा सकते हैं। या जो कांच का मान लीजिए 5 सेट का, 6 सेट का, 12 सेट का जो गिलास का डिब्बा होगा, वो डिब्बा किसका होता है? वो दोस्तों डिब्बा होता है इसका कागज का, और इसी पे उस पे लोगो लगा होता है, और इसी पे आप स्टिकर चिपका के ऐसे कर सकते हैं, डिब्बा डिजाइनिंग में छपवा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आप सिलेक्ट करिए, आप कटोरियाँ बेचना चाहते हैं, गिलास, थाली, प्लेट, क्या लेना चाहते हैं, उसी तरह से डिजाइन, तरह तरह के डिजाइन आप लीजिए।
तो दोस्तों जब ये आपका बन जाएगा, बनने के बाद अब इसको मार्केटिंग करना है। तो दोस्तों मार्केटिंग करने का आपके पास दो माध्यम है, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बेचिए। तो पहले ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आप खुद बेच सकते हैं, या आपके पास पैसा है तो सेल्समैन रख करके दोस्तों आप रेस्टोरेंट में संपर्क करिए, दुकानों पे संपर्क करिए, घर घर जाके बेच सकते हैं, कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं, जैसे भी हो आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करिए। ऑनलाइन बेचने के लिए, ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। जैसे कि दोस्तों आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जो भी सामान मंगाते हैं, और आज के समय में 70% लोग ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। तो दोस्तों आप उन सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे जाके अपनी लॉगिन आईडी बनाइए, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करिए, वहाँ से रिव्यू आएगा, वहाँ से प्रोडक्ट बेचेगा, तो दोनों तरह से आपका प्रोडक्ट बिक गया। अब आप दोस्तों जान गए मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें। अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम बचत जो है, कम से कम 25% सारे खर्चे काटने के बाद अधिकतम पर जो है वो 2 गुने तक प्रॉफिट हो सकता है। तो 2 गुना कैसे होगा ये भी जान लीजिए। दोस्तों जो खुद आप प्रोडक्ट बनवाते हैं और खुद आप मार्केटिंग करेंगे, अपने सब कुछ बेचेंगे, तो यहाँ पे सेल्समैन को नहीं देना, इधर उधर पैसे नहीं देना, तो इसमें आपका 2 गुना प्रॉफिट होगा। नहीं तो जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करके जब हम मार्केटिंग में बेचते हैं, तो जो बीच के खर्चे होते हैं उसमें 40 से 50% खर्च हो जाता है। 30-40 से 50% को आप बचा करके तो दोस्तों 100% प्रॉफिट के साथ भी मार्केटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप सेल्फ टीम तैयार करिए, और सेल्फ टीम में आपका 40 से 50% जाएगा, तो भी आपका 20% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से दोस्तों कांच का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।